स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। भारतीय संविधान के बारे में चर्चा परिचर्चा चल रही है। 4 पाठ हमारे आ चुके हैं। आज हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं, उसका भाग 5वां लेके आए हैं, जिसमें प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, जितने भी अनुच्छेद हैं इनको क्या करेंगे, लड्डू के रूप में समझने वाले हैं, ग्रहण करने वाले हैं। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और आपको अपने हाथ से नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि परीक्षाओं में आपके नोट्स ही आपके लिए रामबाण साबित होने वाली। तो अनुच्छेद पहला क्या कहता है, देखो, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अर्थात क्या होगा, जो भारत है वो क्या होगा, बताओ मुझे। इंडिया है जो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state, क्या होगा, जो भारत है, इंडिया है, ये राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में अनुच्छेद 2 क्या करता है, व्याख्या करता है। वहीं अनुच्छेद 3, ठीक है, नए राज्यों का निर्माण, ठीक है, नए राज्यों का निर्माण किस प्रकार किया जाए, नए राज्यों को कौन कौन से नए राज्य जोड़ा जाए, किस अनुसार उनका निर्माण हो, और नए राज्यों के क्षेत्रों के बारे में, सीमाओं के बारे में और नाम परिवर्तन के बारे में अनुच्छेद 3 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 5 क्या कहता है, देखो, संविधान के प्रारंभ में समय जो नागरिकता है उसके बारे में चर्चा परिचर्चा है। वहीं अनुच्छेद 14 आपके लिए इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, सभी को क्या है, विधि के समक्ष, विधि मतलब होता है कानून के समक्ष। ठीक है, कानून के समक्ष समानता, सभी को क्या हो, समान अधिकार हो। अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। ठीक है, किसी के साथ धर्म के अनुसार, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के अनुसार क्या होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, इसका क्या है, निषेध है अनुच्छेद 15 में। ठीक है, अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषयों के अवसर की समानता। ठीक है, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 आपके लिए इंपोर्टेंट होता है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, जो छुआछूत वगैरह है, ठीक है, जो मतलब कि क्या होता है, अस्पृश्यता होता है, इसका क्या है, अंत किसमें, अनुच्छेद 17 है। ठीक है, अनुच्छेद 18 में किसके बारे में कहा गया है, उपाधियों का अंत होगा। ठीक है, अनुच्छेद 19, वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, ठीक है, किसमें, अनुच्छेद 19 में बताया गया है। अनुच्छेद 20 क्या कहा गया, अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 20 क्या करता है, व्याख्या करता है। वहीं अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, किसके, कौन से अनुच्छेद में है, बता दो मुझे। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अनुच्छेद 21 को आपके लिए इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, इंपोर्टेंट होगा, 5 स्टार लगा लीजिए। कौन सा, अनुच्छेद 21 को। देखो क्या कहा गया है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। बता दो मुझे, परीक्षाओं में पूछ लेगा कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 21 को लगाना है आपको। ठीक है, 21 को आपको लगाना है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध, ठीक है, में संरक्षण से संरक्षण। अनुच्छेद 22 आपके बारे में क्या करता है, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा करता है। मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम पर प्रतिरोध, ठीक है, जो बालक है, जो छोटे बच्चों हैं, जो 14 से नीचे हैं, 18 से नीचे हैं, उनमें क्या बोल रहा है, बाल श्रम हो गया। ठीक है, मानव दुर्व्यवहार हो गया, दुर्व्यापार हो गया, इसमें प्रतिषेध कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 23 में इसके बारे में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 24 इंपोर्टेंट होता है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। ठीक है, अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतकरण और धर्म के अबाध रूप मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में व्याख्या है। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। बताओ मुझे, बता दो, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, तो अनुच्छेद 29 में इनके संरक्षण के बारे में, अल्पसंख्यकों के संरक्षण, इनके हित, इनके विकास के बारे में क्या है, चर्चा परिचर्चा
की गई है। अनुच्छेद 32 आपके लिए VIMP होगा, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है, जिसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, जिसे अनुच्छेद 32 को क्या संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अनुच्छेद, ठीक है, संविधान की आत्मा पूछिए, अगर आपसे खाली संविधान की आत्मा पूछिए तो संविधान की आत्मा किसी कहा जाता है, जो क्या है, प्रस्तावना है, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर अनुच्छेद पूछिए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 में इसके बारे में चर्चा परिचर्चा है। अनुच्छेद 29 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, अनुच्छेद 39 में, ठीक है, सॉरी अनुच्छेद 39 में, ठीक है। 39 क में क्या है, समान न्याय तथा निःशुल्क विविध सहायता। 39 क में क्या है, समान न्याय हो तथा निःशुल्क विविध सहायता के बारे में चर्चा परिचर्चा है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान, पूछ लेगा कि संविधान कि किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है, तो आपको अनुच्छेद 40 क्या करना है, टिक करके आ जाना है, ठीक है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 43 ख, ठीक है, ख में क्या है, देखो, सहकारी समितियों का संवर्धन, सहकारी समितियों का संवर्धन किस में है, अनुच्छेद 43 ख में है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान, पूछ लेगा कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 45, ठीक है, 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों को बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान, ठीक है। क्या बोल रहा है अनुच्छेद 45 कि जो 6 वर्ष से कम आयु वाले बालक है उनकी बाल्यावस्था में क्या देखभाल और शिक्षा का प्रावधान के बारे में किसमें वर्णित है, अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 48 को देखो, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ठीक है, पूछ लिया आपसे, ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 48 को में इसके बारे में वर्णित है, ठीक है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, देखो, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का क्या हो, पृथक्करण, किसमें, अनुच्छेद 50 के बारे में चर्चा परिचर्चा करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है, सुरक्षा है, उसकी अभिवृद्धि अनुच्छेद किसमें, 51 में। 51 को आपके लिए इंपोर्टेंट होता है, क्यों होता है, बता दो मुझे। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, ठीक है, भारतीय संविधान 10 देशों के संविधान से मिलकर बना है, ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उसमें से मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, फटाफट बता दीजिए मुझे, आंसर कीजिए कि मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, फटाफट बता दीजिए। 51 को में मूल कर्तव्य वर्णित है, लेकिन ये मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, फटाफट आंसर करें बच्चे, तो सोवियत रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक है, सोवियत रूस से क्या मूल कर्तव्य लिए गए हैं। देखो थोड़ी और बता देता हूं मैं आपको, देखो भाग 4 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेशन तो किया गया था, लेकिन इससे पूर्व मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया था, परंतु मौलिक कर्तव्यों या मूल कर्तव्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे, मैंने बताया रूस से लिए गए हैं, और वर्तमान में कितने बताओ मुझे, 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, 11 मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य है। कितने मौलिक या मूल कर्तव्य है, आप आंसर लगाएंगे 11 है। किस देश से लिए गए हैं मूल कर्तव्य, तो सोवियत रूस से लिए गए हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट होता है आंसर। आप क्या करेंगे, अगर पूछ दे कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो रूस आप आंसर लगा देंगे, ठीक है। कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए 52 भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। देखो अनुच्छेद 52 से लेके कहां तक, 61 तक राष्ट्रपति के बारे में है, 66 में किसके बारे में है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में है, ठीक है। 52 में क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति, कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। 55 में क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, कि उस राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे हो, कि हम राष्ट्रपति को किस अनुसार चुने, 55 में इसका वर्णन है, ठीक है। 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनर्निर्वाचन के लिए अगर राष्ट्रपति अयोग्य है
तो ठीक है, अगर उसके या राष्ट्रपति इस्तीफा दे रहा है या उसके स्थान पे कोई नया आ रहा है तो उसके लिए पुनर्निर्वाचन के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, ठीक है, कैसी प्रोसेस होनी चाहिए, अनुच्छेद 57 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो क्या उसमें योग्यताएं होनी चाहिए, अनुच्छेद 58। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 60 है आपके लिए कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ, तो क्या बताया मैंने अनुच्छेद 60 में आपको कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60 में है। ठीक है, 61 में क्या है अनुच्छेद, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया किस में है, कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 61 आप आंसर लगाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 66 में क्या है, देखो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस में है, अनुच्छेद 66 में है। कुल मिला के आप पूरा बोल सकते हो अनुच्छेद 52 से लेके 66 तक क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा परिचर्चा है, उनकी योग्यताएं, उनका निर्वाचन, भारत का राष्ट्रपति हो, उनका शपथ ग्रहण हो गया, उन पे चलाने वाले महाभियोग हो गई, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। अनुच्छेद 52 से 66 में क्या है, वर्णित है। अनुच्छेद 70 क्या कहता है, देखो कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन होगा। ठीक है, अगर अन्य आकस्मिकताएं हो जाए तो उनमें क्या होगा, राष्ट्रपति के कृत्यों का क्या होगा, निर्वहन होगा। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि के कुछ और मामलों या दंड, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की क्या होती है, शक्ति होती है। ठीक है, राष्ट्रपति की पास क्या शक्ति होती है, तो बोल रहा है कि कुछ मामले ऐसे हों, जैसे क्या बोला, दंडादेश हो गया, ठीक है, निलंबन हो गया, परिहार या लघुकरण हो गया, ये किसके पास शक्ति होती है, राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां होती है, अनुच्छेद 72 में वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। पूछ ले कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, तो अनुच्छेद 73 आपको क्या करना है, आंसर लगाना है। अनुच्छेद 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देगा, कौन देगा, मंत्रिपरिषद देगा, वो किस में है, अनुच्छेद 74 आपके लिए इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, अनुच्छेद 75(1), ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति बहुत ही इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ ले कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 75(1) में वर्णित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 74, ठीक है, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, किस में है, अनुच्छेद 74 में वर्णित है। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान, इंपोर्टेंट है, संसद के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 79। ठीक है, 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना, 81 में क्या है, लोकसभा की संरचना, 84 में क्या है, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। ठीक है, और 85 में क्या है, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। ठीक है, याद रखना आपके लिए क्या पूछ ले कि भारत का महान्यायवादी कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 74 में वर्णित है। ठीक है, 79 में क्या है, संसद के गठन का प्रावधान है, संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 है। और 80, 81, 80 में क्या है, राज्यसभा का गठन, और 81 में क्या है, लोकसभा का गठन है। ठीक है, 84 में क्या है, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। ठीक है, कि संसद का अगर सदस्य बनना है तो आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या अर्हताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 85 में क्या है, देखो संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की प्रक्रिया है। ठीक है, अनुच्छेद आपके लिए 101 है। ठीक है, हमने शतक लगा दिया, 101 है। इसमें क्या कहा गया, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष और विपक्ष के मत बराबर तय होने पर है। ठीक है, अगर देखो लोकसभा में क्या बताया कि अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक का प्रयोग किया गया हो मतों का, पक्ष और विपक्ष के मत क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे में तय होने पर क्या है, किसके कौन से अनुच्छेद में चर्चा है, अनुच्छेद 101 में। ठीक है, अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। ठीक है, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा आपसे पूछ ले कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है, तो 110 आपके लिए इंपोर्टेंट है, 112 आपके लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, 110, 12
और 109 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों में क्या है, 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है, ठीक है, और 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा है, ठीक है, और 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय वितरण, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। 112 अनुच्छेद में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। 117 में क्या है, वित्त विधेयकों के बारे में, कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 117, ठीक है। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना, ठीक है। अनुच्छेद 123 में देखो क्या कहा गया है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की क्या शक्ति होनी चाहिए, अनुच्छेद 123 में चर्चा परिचर्चा है, ठीक है। अनुच्छेद 124 इंपोर्टेंट होता है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, कौन से अनुच्छेद में, आपसे पूछ ले कि संविधान सभा की कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है, तो अनुच्छेद 124 आपको क्या करना है, आंसर करना है, स्टार लगा लीजिए, इंपोर्टेंट है। वहीं अनुच्छेद 129 क्या है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का होना, ठीक है। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय के से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। तो आपको अनुच्छेद 124 से 143, ठीक है, 124, 129, 137, 143, ठीक है। इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय के बारे में है, गठन हो गया, अभिलेख हो गया, उसका पुनर्विलोकन हो गया, उसकी स्थापना होगी, और उच्चतम न्यायालय की राष्ट्रपति से क्या होनी चाहिए, परामर्श होनी चाहिए, उसकी शक्ति होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 148 में क्या है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 155 आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए, तो अनुच्छेद 155 इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। वहीं अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की ओर कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति की शक्ति बताए थे, ठीक है, कौन से अनुच्छेद में बताए थे, बताओ फटाफट। जैसे मैंने क्या बताया था आपको, अनुच्छेद 72 में बताया था, अनुच्छेद 72 आर्टिकल में क्या बताया था कि जो राष्ट्रपति है, ठीक है, उसका क्या है, कुछ मामलों में दंडादेश हो गया, क्षमा हो गया, ठीक है, निलंबन, परिहार, लघुकरण आदि किसके पास शक्तियां थी, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास शक्ति थी। और यहाँ अनुच्छेद 161 में किसके पास शक्ति है, तो ये राज्यपाल के पास शक्ति है, ठीक है, राज्यपाल के पास शक्ति है, याद रखना, ठीक है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कौन से अनुच्छेद में है, 162 में है। अनुच्छेद 164 एक में क्या है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 164 एक में है। राज्यपाल द्वारा किसकी नियुक्ति होगी, पूछ लिया आपसे, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। तो मुख्यमंत्री फिर क्या करता है, अन्य की क्या करता है, मुख्यमंत्री क्या करता है, अन्य की क्या करता है, नियुक्ति करता है, ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 165 क्या है, राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है। अनुच्छेद 169 क्या है, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन हो गया या सृजन हो गया। अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल की समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावासन करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 174 में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। 200, ठीक है। अनुच्छेद 200 में क्या है, राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति पर रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 200 आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अनुच्छेद 201 में क्या है, देखो, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 201 आपको आंसर लगाना है, ठीक है। अनुच्छेद 213 में क्या है, देखो, विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में है, अनुच्छेद 213, ठीक है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए, राज्यों के लिए क्या, उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 214 में किया गया है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय का होना, ठीक है, उच्च न्यायालयों का क्या होना चाहिए, अभिलेख हो न्यायालय का होना, अनुच्छेद 215 में है। वहीं 216 में उच्च न्यायालयों का गठन हो गया, ठीक है, उच्च न्यायालयों का गठन किस में है, अनुच्छेद 216 में है। ये अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन है। और मैंने अनुच्छेद 124 से 143 तक मैंने क्या बताया था, बताओ फटाफट, वो उच्चतम न्यायालय बताया था मैंने, ठीक है। 124 से 143 तक उच्चतम न्यायालय के बारे में है, और 215 में मैंने क्या बताया, उच्च न्यायालय के बारे में है। गठन 216 में है उच्च न्यायालय का गठन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में क्या है, अंतर है, ठीक है। 217 में क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
और उसके पद एवं शर्तों के बारे में अनुच्छेद 217 में है। उच्च न्यायालय के जो क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति और उनके पद के बारे में किसमें, अनुच्छेद 217 में है। ठीक है। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ ग्रहण। ठीक है, आपसे पूछ ले कि संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है, तो अनुच्छेद 219 आपको क्या करना है, आंसर लगाना है। अनुच्छेद 226 में आइए जानते हैं क्या है। उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति है, किसमें, अनुच्छेद 226 में। 231 में क्या है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना हो, अनुच्छेद 231 में चर्चा परिचर्चा है। ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है कि पूछ ले कि संविधान के किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में है, तो अनुच्छेद 233 आपको क्या करना है, आंसर लगा देना है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसमें, अनुच्छेद 233। नेक्स्ट है आपके लिए अनुच्छेद 239। ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, संघ और राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कैसे हो, अनुच्छेद 239 में वर्णित है। 239 क में क्या वर्णित है, दिल्ली के संबंध में उपबंध, 239 क। ठीक है, मैं दिल्ली के संबंध में उपबंध है। 241 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्चतम न्यायालय, 241 के बारे में क्या करता है, चर्चा परिचर्चा करता है। 241 में क्या है, वर्णित है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है। 243 क, 243 ख और 243 ग आपके लिए क्या होते हैं, इंपोर्टेंट होते हैं। 243 क में ग्राम सभा के बारे में है। ठीक है, कि उसका गठन हो गया, ग्राम सभा के बारे में, उसके चुनाव हो गए, ये सब 243 क में है। ठीक है। 243 क में पंचायतों का गठन हो गया और 243 ग में क्या हो गया, पंचायतों में स्थान का आरक्षण। ठीक है। 243 में ग्राम सभा हो गया क में। ठीक है। और 243 ख में क्या हो गया, पंचायतों का गठन हो गया और 243 ग में पंचायतों में स्थानों का आरक्षण हो गया। ठीक है। वहीं 243 झ में पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान किसमें है, 243 झ में है। ठीक है। 243 आपके लिए ट पंचायतों के लिए निर्वाचन हो गया। ठीक है। 243 आपके लिए ध में क्या है, तो नगर पालिकाओं का गठन। आपसे पूछ लिए कि 243 ध में क्या है, तो नगर पालिकाओं का गठन है। 243 य क में क्या है, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन है। ठीक है। 243 य और घ में क्या है, तो जिला योजना के लिए समिति का आयोजन होना चाहिए। ठीक है। और 243 य और झ में क्या है, सहकारी समितियों का निगमन। ठीक है। वहीं अनुच्छेद 249 आपके लिए क्या होता है, इंपोर्टेंट होता है, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। ठीक है। कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 249 में वर्णित है। आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 253 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय करार होते हैं, कर होते हैं, उनको प्रभावी करने के लिए विधान, कैसा विधान होना चाहिए। ठीक है। देखो अनुच्छेद 262 क्या है, अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय 262 में है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है आपके लिए 263 कि अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। ठीक है, 263 में है। अनुच्छेद 266 में क्या है, भारत और राज्यों की संचित विधियां। ठीक है, विधियां, निधियां और लोक लेख के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 266 में है। वहीं अनुच्छेद 267 में भारत की क्या आकस्मिकता निधि के बारे में किसमें है, अनुच्छेद 267 में है। 280 आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में है, तो आपको अनुच्छेद 280 क्या करना है, आंसर लगाना है। इंपॉर्टेंट है, क्या कर लीजिए आप 5 स्टार लगा लीजिए अनुच्छेद 280 को। ठीक है। आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। अंतिम की स्लाइड रह गई आपके लिए। अनुच्छेद 300 क में क्या है, ठीक है, 300 क में है विधि के प्राधिकार के व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना चाहिए, अनुच्छेद 300 क। ठीक है। 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है। 315 में क्या है, संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग 315 में इसके बारे में व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, अनुच्छेद 324। ठीक है। अनुच्छेद 326 में क्या है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। इंपोर्टेंट है आपके लिए, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का जो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए,
अनुच्छेद 326 में इसके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किसमें है? इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में है, ठीक है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व एक, ठीक है, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में निष्प्रभावी हो गया था, ठीक है। इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में है। अनुच्छेद 338 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में है। अनुच्छेद 338 को पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में है, ठीक है। वहीं अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की जाएगी, अनुच्छेद 340 कहता है। अंतिम का स्लाइड है आपके लिए, इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। अनुच्छेद 343 में क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी लिपि घोषित की गई है, ठीक है। 5 स्टार लगा लीजिए। इंपोर्टेंट है कि आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले आपसे कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 में है, ठीक है। वहीं 344 में क्या है? राजभाषा आयोग के बारे में है, इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए, ठीक है। ये स्लाइड आपके लिए सारा इंपोर्टेंट है, आप सब पे स्टार लगाते हुए चलना है। पूछ ले कि संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग वर्णित है? तो अनुच्छेद 344 में, ठीक है। अनुच्छेद 350 को में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी जानी चाहिए, ठीक है। जो प्राथमिक स्तर है बच्चों को क्या मातृभाषा की शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। मातृभाषा में जल्दी सीखेंगे, उनकी मातृभाषा में उन्हें क्या शिक्षा दी जानी चाहिए, अनुच्छेद 350 को में वर्णित है, ठीक है। अनुच्छेद 350 को में क्या है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी, ठीक है, विशेष प्राधिकारी अल्पसंख्यकों की भाषाओं के लिए अनुच्छेद 350 को, ठीक है। अनुच्छेद 352 इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है कब? जब युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति पैदा होती है, तो क्या आपातकाल की स्थिति देश में क्या लागू की जा सकती है। अनुच्छेद 352 में इसके बारे में क्या है? चर्चा परिचर्चा है, किस आधार पर? या तो कोई बाह्य संकट हो, युद्ध हो या सशस्त्र विद्रोह हो, ऐसी स्थिति में, ठीक है। अनुच्छेद 356 आपके लिए इंपोर्टेंट होता है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर की दशा में उपबंध में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 356 में, ठीक है। अनुच्छेद 360 भी इंपोर्टेंट है, वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान, अनुच्छेद 360 VIMP, ठीक है। अनुच्छेद 368 संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या बताई मैंने? संविधान सभा के अनुच्छेदों के बारे में चर्चा परिचर्चा कर ली। पूरे कितने अनुच्छेदों के बारे में जाना हमने? 368 अनुच्छेद के बारे में जाना। और अंतिम के जो अनुच्छेद थे मैंने बताया आपके लिए, अनुच्छेद 343, ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित हो, ठीक है। राजभाषा आयोग 344 में, ठीक है। 350 को में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए। 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को विशेष प्राधिकार देना चाहिए। 352 में क्या बताया मैंने? इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा, युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो गया, ठीक है। 365 में क्या बताया मैंने? 56 में क्या बताया मैंने आपको? 56 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, ठीक है। और 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित करने पर, ठीक है। और 368 में संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया के बारे में 368 में वर्णित है। तो दोस्तों संविधान सभा के हमारे 4 से 5 वीडियो कंप्लीट हो गए। हम जड़ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। NCERT के जड़ पे कार्य कर रहे हैं, हमने उसका बेस जाना, ठीक है। कौन से कैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ, कब हुआ, ठीक है, कब गठन हुआ, कब लागू हुआ, ठीक है, किन किन देशों से लिया गया, क्या अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद थे, ये सब आज हम जान चुके हैं। इसका नया भाग जल्द मेरे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास पे आपके लिए क्या होगा? अवेलेबल होगा। हम जड़ पे काम करेंगे। सभी परीक्षाओं की दृष्टि से आप एक एक वीडियो में क्या कर सकते हो? सफलता हासिल कर सकते हो। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो? संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है? आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना।